बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों की तरफ से इसके बारे में कमेंट्स आए हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी स्टेटस के बारे में काफ़ी अहम मालूमात है, उसके बारे में बात करेंगे। और यूरोपीय यूनियन ने एक नई इमिग्रेशन स्कीम का ऐलान किया है, इसके बारे में तफसील के साथ बात करेंगे और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर करूंगा। इसके साथ साथ वीडियो के आखिर में स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में भी अहम मालूमात हैं, अहम ख़बर है, उस पर बात करेंगे कि स्पेन वर्क परमिट्स से रिलेटेड क्या नई अपडेट हैं और किस तरह से अब आने वाले वक्त में स्पेन वर्क परमिट से रिलेटेड हम तैयारी कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में आप लोगों को कि काफ़ी ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं, वो सबसे जो मेन कमेंट है वो यही है कि प्री सेटलमेंट स्टेटस लेने के बाद हम कितने अरसे तक इंग्लैंड से बाहर रह सकते हैं। कुछ दोस्तों ने हवाला दिया जो आज से 1 साल पहले तकरीबन मैंने अपनी न्यूज़ में शेयर किया था और आप लोगों को मालूमात प्रोवाइड की थी कि प्री सेटलमेंट स्टेटस वाला कितने अरसे तक बाहर रह सकता है और कितने अरसा उसका लाजमी तौर पे यूके में रहना ज़रूरी है ताकि वो आगे अपना जो स्टेटस है, जो कि कंफर्म स्टेटस है, वो ले सके, जिसको हम सेटल स्टेटस बोलते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि प्री सेटलमेंट स्टेटस जब आपको मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो वो आपको 5 साल के लिए आपका अप्रूव होता है प्री सेटलमेंट स्टेटस। अब इस 5 साल में 2.5 साल आपने लाजमी तौर पे यूके में रहना है और होम ऑफिस के लॉ में लिखा है, जो आप होम ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस लॉ को पढ़ भी सकते हैं कि वहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आपने 6 महीने से ज़्यादा अपने यूके से बाहर नहीं रहना। 2.5 साल टोटल आपने 5 साल से में जो है वो 2.5 साल लाजमी तौर पे यूके में रहना है। रहने से मुराद काम करना है, टैक्स पे करना है, क्योंकि ओवरऑल आपको ये जो रेजिडेंसी है आफ्टर ऑल आपको इसी वजह से मिली है कि आप वहाँ पे रहें और काम करें। होता क्या है कि जब आप 2.5 साल वहाँ पे रहते हैं और 2.5 साल से ज़्यादा अरसा आप बाहर नहीं रह सकते, तो उसके ऊपर एक और भी शर्त लगाई गई है कि 2.5 साल से मुराद कंटिन्यूसली 2.5 साल नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने प्री सेटलमेंट स्टेटस लिया और 2.5 साल आप मुल्क से गायब रहे और आखिरी 2.5 साल गए और वहाँ पे आपने खूब काम किया और टैक्स दिया और आगे आपका सेटल स्टेटस रिन्यू हो जाएगा। या आपने स्टेटस लिया, 2.5 साल काम किया और आखिरी वाले 2.5 साल आप गायब रहे, तो इस तरह से भी आपका स्टेटस ज़ाया हो जाएगा। उन्होंने शर्त क्या लगाई है? 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा आप कंटिन्यूसली बाहर नहीं रह सकते। जैसे आपको स्टेटस मिलता है 5 साल का, आपने लाजमी तौर पे 6 महीने जो है वहाँ पे रहना है। अगले 6 महीने आप वहाँ से जा सकते हैं, फिर आपने वापस आना है, फिर 6 महीने रहना है, फिर 6 महीने जा सकते हैं। इस तरह गैप डाल डाल के आप 6-6 महीने करके रह सकते हैं बाहर। लेकिन अगर कंटिन्यूसली कोई भी 6 महीने से ज़्यादा रहा और उनको इसके बारे में कंफर्म तौर पे पता चल जाएगा, क्योंकि अब उनका बॉर्डर सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है। इवन कुछ लोग जो वहाँ पे नहीं थे, आउटसाइड थे, उन्होंने यहाँ से उनको मेल की कि हम यूके में हैं, तो उनको आगे से जवाब आया कि आप यूके में नहीं हैं, आप इस वक्त फ़लाँ कंट्री में हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलो 2 बातें। एक, जो इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, जिस तरह हर मुल्क का एक कंट्री कोड होता है, इसी तरह हर मुल्क का इंटरनेट एक आईपी जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोवाइडर जो कोड होता है, वो भी वाज़े कर देता है कि आप इस वक्त किस मुल्क में हैं। इस वजह से मेल वगैरह जब आप करते हैं तो वो तो ऐसी है जैसे आप बैल मुझे मार वाली बात कि आप मेल करके उनको कहें कि मैं यूके में हूँ, तो इस तरह से आप अपने केस को खुद ब खुद ख़राब करते हैं। दूसरी बात ये कि उनको जो उनका बॉर्डर सिस्टम है, वहाँ पे तमाम चीज़ें अब अपडेट हो चुकी हैं कि आप कब मुल्क के अंदर आए और कब मुल्क के अंदर बाहर गए। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फ़ैसला करना है। अगर आपने प्री सेटलमेंट स्टेटस ले लिया है तो कोशिश करें वो महफूज रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको मालूम है कि यूरोपीय यूनियन के लिए उन्होंने
परमानेंट तौर पे दरवाजे बंद कर दिए हैं और यूरोपीय यूनियन ने यूके के लिए परमानेंट तौर पे अब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं एज़ कम्पेयर टू यूके गवर्नमेंट। स्पेन नेशनलिटी स्टेटस के बारे में भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं और आजकल क्या हुआ है कि वो लोग जिन्होंने जो उस वक्त पैरंदी चक्की से में नहीं आए थे, तो बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके अब स्टेटस आखिर पे एंड पे पहुंच चुके हैं। अब उनके स्टेटस जो है वो वापस रिवर्स क्वालिफिकेशन पे चले गए हैं, तो अब वो परेशान है कि हमारा स्टेटस एक मरतबा फॉरवर्ड हुआ और वापस अब क्वालिफिकेशन पे जा चुका है। जो पुराने इस चैनल पे हैं लोग वो तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नए हैं शायद उनको नहीं मालूम, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उन्होंने काफ़ी दोस्तों ने कमेंट भी किया है कि हमारा स्टेटस इस तरह चेंज हुआ है, और कुछ ने कहा कि 2 महीने हो चुके हैं, कुछ ने कहा 1 महीना हो चुका है, और एक दोस्त ने कहा कि अभी चेंज हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं फ़ौरन अपील में जाऊं। तो आप लोगों के लिए यही है कि जो पुराना एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं बात करूंगा कि जब ये स्टेटस चेंज होता है तो आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को चेक करने के लिए जो आखिरी मरहला होता है आपकी फ़ाइल का, उस वक्त ये स्टेटस जो है वो चेंज कर दिया जाता है। और इट्स मीन कि आपकी फ़ाइल तकरीबन एंड पॉइंट पे पहुंच चुकी है और सिर्फ आपका करैक्टर, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने वाला है। सबसे पहले तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री का उसकी वो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन वो कर सकते हैं अपनी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर, या अगर आपने स्पेनिश एम्बेसी से टेस्ट करवाया तो वहाँ से भी वो चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपके जो मुल्क के अंदर ग्वार्डिया उर्बाना, ग्वार्डिया सिविल और इसके साथ साथ जो लोकल पुलिस क्रिमिनल होती है, जैसे कैटलोनिया में मोसस है, पाइस बास्को में रिचाइंजा है, ग्वार्डिया सिविल है, ऐसे इदारों से आपकी तमाम वेरिफिकेशन करते हैं। ये याद रहे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड की बहुत स्ट्रिक्टली वो वेरिफिकेशन करते हैं। आप पे कोई भी किसी तरह का क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, कोई भी अदालती केस नहीं होना चाहिए अगर आप बहुत जल्दी और आराम से नेशनलिटी लेना चाहते हैं। तो वो 1 महीना, 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने ये प्रोसेस चलता है और आपकी जो नेशनलिटी है वो पास हो जाती है अगर तमाम चीज़ें आपकी नेशनलिटी की ओके हों। आप किसी भी तरह के मामले में अगर मुलव्वस नहीं हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 महीने तक कोई भी अपील करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हीं 1-2 महीनों में आपकी नेशनलिटी इंशाल्लाह पास हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन की तरफ से नया इमिग्रेशन प्लान जो है वो लॉन्च करने जा रही है। यूरोपीय यूनियन अनाउंसमेंट कर दी गई है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यूरोपीय यूनियन ने ये कहा है कि हम लीगल वे को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग लीगल वे के साथ यूरोपीय यूनियन के तमाम मेंबरान कंट्रीज़ में आते हैं उनकी तादाद कम है, और जो इलीगल वे के साथ हर साल यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ मेंबरान कंट्रीज़ में आते हैं उनकी तादाद जो है वो इंतहाई कम है। इस वजह से उन्होंने कहा है कि हम लीगल वे के ज़रिए लोगों को बुलवाना चाहते हैं, जिससे ना सिर्फ वो कंट्रीज़ का भी फ़ायदा हो बल्कि ख़ुद यूरोपीय यूनियन का भी फ़ायदा हो। ये याद रहे कि यूरोपीय यूनियन स्किल बेस इमिग्रेशन की बात कर रही है। स्किल बेस इमिग्रेशन ये कि जिन लोगों के पास स्किल होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और उनको यूरोपीय यूनियन में मदऊ किया जाएगा ताकि वो यहाँ पे आगे कंट्रीब्यूट कर सकें यूरोपीय यूनियन की इकॉनमी को, इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी बेहतर कर सकें। इसके लिए वाज़ेह प्लान जो है वो यूरोपीय यूनियन मरतब देने लगी है और हर कंट्री के ज़ुम्मे वो प्लान होगा और उसके बाद हर कंट्री जो है वो वर्क परमिट इशू कर सकेगी। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्लान है जिससे एशियन कंट्री और हमारी कम्युनिटी की जो वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद बेरोज़गार वो भी फ़ायदा उठा सकेगी। लेकिन ये याद रहे कि इसमें स्किल की बात की गई है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंग्लिश में ये तमाम मालूमात है वो आप ख़ुद भी पढ़ सकेंगे। स्पेन वर्क परमिट्स के बारे में काफ़ी अहम खबर यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वर्क परमिट जो है वो स्पेन के वो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे स्पेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे शॉर्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे वर्क परमिट का जो सीज़न है वो आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आज से 6 महीने साल पहले तसव्वुर नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में वर्क परमिट्स पे वीज़े लगेंगे और लोग इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, वो अब आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में वर्क परमिट्स की तैयारियां की जा रही हैं और बाहर से लोगों को बुलवाने की भी तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें हमारी कम्युनिटी भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। अगर आप इस वक्त वर्क परमिट से रिलेटेड ऐसे शोबे यहाँ पे वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, उन शोबों के वर्क परमिट हासिल करके अगर आप अपने भाई को, अपने बेटे को,
अपने कज़न को, अपने इस तरह किसी रिलेटिव को अगर वर्क परमिट के लिए आने वाले वक्त में बुलवा सकते हैं तो आपके लिए आसानी रहेगी। यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन है बेटे के लिए और भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह शॉर्टेज बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लग ये रहा है कि आने वाले वक्त में किसी को भी बुलवाना वर्क परमिट के थ्रू इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इस वजह से इसमें मेन किरदार कॉन्ट्रैक्ट का ही रहेगा और ऐसी कंपनी का रहेगा जो कि बिल्कुल भी क्लीन हैं और जिन्होंने तमाम टैक्सेस गवर्नमेंट के पे किए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।